find the equation of circle which passes through 2 -3 and -4 5 having center 4x plus 3y plus 1 सेम एज इट इज इसका जैसा है। तो आप होमवर्क कर लेना, उसको ट्राई करना, अगर नहीं आया तो कमेंट करना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्किल लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू -2 3 एंड 4 5। ये इक्वेशन है। देखिए अब इसके अंदर क्या है, सेंटर कहां लाई कर रहा, सेंटर लाई कर रहा आपका एक्स एक्सिस पे। तो सेंटर एक्स एक्सिस पे लाई करेगा तो किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एफ की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि -g -f रहता ना। तो ये वैल्यू, ये वाला करेंगे अपन। हाँ, गिवन पॉइंट्स -2 3 एंड 4 5, -2 3 -2 3 4 5। हाँ, so let the required, first क्या लिखेंगे, the required equation of circle, let the equation of circle is x square plus y square plus 2gx plus 2fy plus c equals to 0. Now the center lies on, center कहाँ लाई कर रहा, center lies on x axis, x axis पे center लाई कर रहा। तो देखिए ये x axis है, ये पॉइंट पे माने यहाँ पे सेंटर लाई कर रहा। तो इसका मतलब क्या है, ये पॉइंट क्या होगा, x, 0। इसका मतलब है सेंटर क्या है, -g, -f। ठीक है, तो सेंटर अगर लाई कर रहा तो f इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, f इज इक्वल्स टू -f इक्वल्स टू 0, f इज इक्वल्स टू 0। ओके, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पे देखो, अगर सेंटर पे लाई कर रहा तो सेंटर पे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा तो क्या होगा, x की वैल्यू रहेगी मगर y की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो सेंटर लाइज ऑन x एक्सिस, देन -g, -f इक्वल्स टू x, 0, then what will happen, -f is equals to 0, then f is equals to 0। if f is equals to 0 in this one, तो what equation of circle क्या आएगा, x square plus y square plus 2gx plus 2 into 0 into y plus c equals to 0। the required equation will become x square plus y square plus 2gx plus c equals to 0। let this equation be 1। फर्स्ट ये इक्वेशन हम ले लेंगे कि हमें जो इक्वेशन आने वाला है ये टाइप का आएगा। क्यों, क्योंकि f की वैल्यू हमारे 0 आ चुकी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, these 2 points passes through this equation। so equation 1 passes through the point -2 3 से वो सर्किल पास हुआ। तो सब्स्टिट्यूट करेंगे इसके अंदर, तो क्या आएगा वैल्यू, -2 होल स्क्वायर प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 2g इंटू -2 प्लस c इक्वल्स टू 0। अब इसके अंदर हमें g और c की वैल्यू मालूम हो जाएगी तो हम इसका इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। इसमें हमें सिर्फ g और c की वैल्यू चाहिए। तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, -2 स्क्वायर इज 4 प्लस 9, 2 2 ज़ा 4, -4g प्लस c इक्वल्स टू 0, -4g प्लस c प्लस 13 इक्वल्स टू 0। 4 प्लस 9 इज 13। तो ये इसको ऑल पूरों को उधर भेज देंगे तो 4g माइनस c इज इक्वल्स टू 13। दिस इज आवर इक्वेशन 2। नाउ अगेन द अनदर पॉइंट, इक्वेशन 1 passes through the point 4 5। तो सब्स्टिट्यूट करो 4 5, 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 2g इंटू 4 प्लस c इक्वल्स टू 0। तो 16, 4 स्क्वायर 16, 5 स्क्वायर 25 प्लस 8g
प्लस सी इक्वल्स टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा 8g प्लस सी, ये कितना है 41 इज इक्वल्स टू 41, हम RHS में भेज देंगे तो इज इक्वल्स टू -41, ये है हमारा इक्वेशन 2। नाउ हम क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जी और सी की वैल्यू आएगी, जी और सी की वैल्यू आने के बाद हम उसको इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा आंसर खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये 8g है और ये 4g, माइनस सी है प्लस सी है, अगर हम दोनों को ऐड करेंगे तो एज इट इज हमारा g का वैल्यू आ जाएगा। तो क्या है फर्स्ट क्वेश्चन, इक्वेशन 2 क्या है 4g माइनस 13 माइनस सी इज इक्वल 13। एब्सेट क्रैक करना है एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ और बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेज का ड्रीम है तो अहमद इंस्टीट्यूट लेकर आ रहा है एब्सेट 2026 कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स। ये कोर्स ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स में अवेलेबल है। यहां मिलेगी आपको इन डेप्थ कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, शॉर्टकट्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, पर्सनलाइज मेंटरिंग, हर स्टूडेंट के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स का सोल्यूशन, जिसकी मदद से आप इजीली एब्सेट क्रैक कर सकेंगे। टाइम कम है और कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है, इसीलिए राइट गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है। सो अहमद इंस्टीट्यूट के दोनों ब्रांचेस पर एब्सेट 2026 का प्री एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुका है। दिए गए नंबर्स पर कांटेक्ट कर अपना एनरोलमेंट कंफर्म करें और अपने ड्रीम कॉलेज में इंजीनियरिंग की जर्नी अहमद इंस्टीट्यूट के साथ कंप्लीट करें। योर ड्रीम, आवर गाइडेंस एंड योर सक्सेस। 4g माइनस सी इज इक्वल्स टू 13, 8g प्लस सी इज इक्वल्स टू 8g plus c is equals to -41. Solving, adding equation 3 and 4. ओके, सो देखिए एडिंग करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना है 12g और 13 माइनस 41 इज -28। ठीक है, g इज इक्वल्स टू -28 बाई 12, 3 ज़ा 7 ज़ा, g is equals to -7 by 3. Now substitute g in, substitute g, अगर g का वैल्यू आ गया, अभी हमारे पास क्या आ गया, g का वैल्यू आ गया। ठीक है, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, g सब्स्टिट्यूट g इन इक्वेशन 3 और 4, किस में करेंगे, फर्स्ट 3 में कर देंगे, 3 इन इक्वेशन 3। सो 4g 4 इंटू -7 by 3 minus c is equals to 13. So 4 7 -28 by 3 minus c is equals to 13. ये पूरे को इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, माइनस सी को इधर लेके आएंगे, 13 को इधर लेके आएंगे। ठीक है, c is equals to -28 by 3 minus 13, c is equals to -28 by 3 minus 13 by LCM 1 ले लेंगे, इसे 3 से मल्टीप्लाई, इधर 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे तो -28 minus 39 by 3 is equals to -67 by 3, c is equals to -67 by 3। हमें g का वैल्यू और f का वैल्यू आ गया तो हम सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 1 में, सब्स्टिट्यूट इक्वेशन, ठीक है, इसे थोड़ा लिख लो यहाँ पे, इक्वेशन सब्स्टिट्यूट g एंड c इन इक्वेशन 1, g और c की वैल्यू इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2g क्या है 2 इंटू -28 by 3 इंटू एक्स प्लस ऑफ -67 by 3 इक्वल्स टू 0। अब यह 3 है तो यहाँ भी 3 एलसीएम आएगा 1 1, तो क्या होगा 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर प्लस इंटू माइनस 56 by 3 56 x minus 67 ओके इक्वल्स टू 0 होल बाई 3। तो ये 3 उधर चले जाएगा तो ये दोनों में 3 कॉमन लेके अपन क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 56x
56x minus 67 equals to 0. This is the required equation of the circle. इसे हम क्या करेंगे, थोड़ा बॉक्स में रख देंगे, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन ऑफ सर्किल है।